गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको बीएनएसएस के दो वर्ड ऐसे क्लियर करने वाली हूँ जिनके बारे में मैं आपको शॉर्ट तरीके से विदाउट पेरेक चीजें बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें हमें इनसे रिलेटेड पढ़नी पड़ती है। मैं बात कर रही हूँ सम्मन और गिरफ्तारी का वारंट। देखो, बीएनएसएस का चैप्टर 6 बात करता है व्यक्तियों को हाजिर होने की आदेशिकाएं। देखो, जब जब कोर्ट को जरूरत पड़ती है तो वो पर्सन को कोर्ट में बुलाना चाहता है, और जब जब उसे लगता है कि वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं आ सकता, इतना आसानी से नहीं लाया जा सकता, तो उसके लिए डायरेक्ट क्या करती है? गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, वो हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा, और क्लास हेल्पफुल लगे तो लास्ट में जाते हुए क्लास को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ एमडी लॉ क्लासेस को शेयर कर देना। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। अपने एमडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक न्याय यात्रा बैच, जो कि दिवाली के लिए एक महा ऑफर के रूप में स्टार्ट किया जा रहा है, जो स्टूडेंट घर पे बैठ के जुडिशरी, एपीओ, एडीपीओ, जेएलओ इनके बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, वो मात्र 399 रुपीज में अपना जुडिशरी बैच स्टार्ट कर सकता है। यस, एकदम सही सुन रहे हो, 399 में अपनी यूट्यूब की मेंबरशिप पर एक न्याय यात्रा बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे डेली आपके एक मेजर सब्जेक्ट की लाइव क्लास रहेगी। उसी के अलावा बोनस में आपको कुछ माइनर सब्जेक्ट की क्लासेस भी वहां पर रिकॉर्डेड रूप में मिलेगी। तो फटाफट उस मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, और जस्ट दिवाली के बाद वो आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। और इस बैच के लिए आप अपनी मेंबरशिप लेने के बाद एमडी लॉ क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। देन उसके बाद आपके इसी न्याय यात्रा बैच में आपके नए ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं सम्मन और गिरफ्तारी के वारंट के बारे में। देखो, ये जो चैप्टर 6 है, ये 4 पार्ट में डिस्कस किया गया है। बीएनएसएस की बात कर रही हूँ। बीएनएसएस का जो चैप्टर 6 है, ये 4 पार्ट में डिस्कस किया गया है। पहला कहता है सम्मन, दूसरा कहता है गिरफ्तारी का वारंट, तीसरा कहता है प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा। देखो, इस टॉपिक पर भी मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो शॉर्ट तरीके से इस सेक्शन को भी मैं आगे फ्यूचर के डेज में आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके बाद कहता है अन्य प्रोविजन, अन्य उपबंध। देखो, यहाँ पे इस चैप्टर में यहां से भी मेंस का क्वेश्चन बनता है, यहां से भी बनता है, एंड प्रोक्लेमेशन से भी बनता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें स्किप नहीं करनी है। अब देखो, सबसे पहले बात करो कि सम्मन क्या होता है। देखो, सम्मन का मतलब होता है कि एक तरीके से बुलावा। किसका बुलावा? कोर्ट का बुलावा। कोर्ट आपको एक लेटर के तरीके से आपको इन्फॉर्म करती है कि आपके अगेंस्ट ये कुछ केस इंस्टीट्यूट किया गया है, ये केस का नाम है, ये पार्टी का नेम है, इस तारीख को आपको कोर्ट में आना है, इस जगह पर आना है और इस कोर्ट में आना है। इस तरीके की डिटेल्स जो होती है वो एक सम्मन के फॉर्मेट में होती है। ये सम्मन क्या करती है? कोर्ट आपके अगेंस्ट जारी करती है, जिसमें कि आपको इन्फॉर्म कराया जाता है कि हम क्यों आपको कोर्ट में बुला रहे हैं। अब देखो, बात आती है कि जब ये कोर्ट सम्मन जारी करता है तो ये सम्मन 2 कॉपीज में होता है। ये जो सम्मन है, ये 2 कॉपी में होता है, जिसमें से एक कॉपी आपको दी जाती है। देखो, 2 वर्ड हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं परिदान द्वारा और एक पढ़ते हैं निविदान द्वारा, एक डिलीवर और एक टेंडर। तो देखो, 2 कॉपीज होती है, जिसमें से एक कॉपी आपको या तो डिलीवर की जाती है या टेंडर की जाती है। और जब आपके अगेंस्ट सम्मन की तामील हो रही है, सम्मन आपको मिल गया है, तो दूसरे वाले सम्मन पे आपसे क्या करवा लिए जाते हैं? सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। ये जो सिग्नेचर है, एक तरीके से क्या होता है? एक एविडेंस होता है, साक्ष्य होता है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट सम्मन निकाला गया था उस पर हम तामील कर चुके हैं। अब देखो, एक वर्ड है सम्मन की तामील। सम्मन की तामील, इसका क्या मतलब होता है? देखो, सम्मन की तामील का मतलब होता है कि जो सम्मन कोर्ट ने निकाला है
वो उस व्यक्ति के पास पहुंच चुका है, उस व्यक्ति की नॉलेज में आ चुका है, तो तब कहा जाता है कि सम्मन की तामील सही ढंग से हो चुकी है। अब देखो, सम्मन की तामील सही ढंग से हो चुकी है। ये जो सम्मन है ये 2 कॉपीज में होता है, लिखित फॉर्म में होता है, रिटन तरीके से होता है, प्लस इसमें कोर्ट की में जो जज है जिसने वो निकाला है उसके सिग्नेचर होते हैं, प्लस जिस कोर्ट ने इसको निकाला है उसकी मुद्रा लगी होती है। 4 चीजें ध्यान रखनी है कि सम्मन जो है वो 2 कॉपीज में होता है, रिटन में होता है, जिसमें जिस कोर्ट ने उसको जारी किया है उस जज के सिग्नेचर होते हैं पीठासीन अधिकारी के, प्लस जिस कोर्ट से आया है उसकी सील लगी होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड चीज मैंने आपको बताई कि सम्मन की तामील होती कैसे है। सम्मन की तामील होती कैसे है, तो 2 तरीके से होती है, एक होता है परिदान और एक होता है निविदान। मतलब या तो हम आपको सम्मन हाथ में पकड़ा के दे दें या फिर सम्मन हम आपके घर पे छोड़ दें। अब आप अगर नहीं हो तो हम आपके घर पे छोड़ देंगे, लेकिन अब मान लो जिसको हमने सम्मन किया वो व्यक्ति सम्मन लेने से डिनाई कर देता है, मना कर देता है, तो अब तो ये समझा जाएगा कि सम्मन की तामील हो चुकी है, क्योंकि सम्मन का पर्पस क्या होता है, उस व्यक्ति की नॉलेज में आना जिसको कोर्ट बुलाना चाहती है। अब जब आपको इतना पता चल गया कि कोर्ट ने सम्मन भेजा है और आप देखने के बाद मना कर रहे हो, तो इट मींस ये प्रिजम्पशन की जाती है कि सम्मन की तामील प्रॉपर हो चुकी है। इसलिए जब कभी भी सम्मन आपके पास आए तो उससे आपको डिनाई नहीं करना है। अब देखो, ये जो सम्मन की तामील है ये करवाता कौन है, कौन सम्मन की तामील करवा सकता है, तो देखो पुलिस ऑफिसर भी करवा सकता है, या फिर ऐसा कोई अदर ऑफिसर भी करवा सकता है, या फिर पब्लिक सर्वेंट भी सम्मन की तामील करवा सकता है, या फिर पब्लिक सर्वेंट भी सम्मन की तामील करवा सकता है। अब इसके बाद एक वर्ड हम पढ़ते हैं, प्रतिस्थापित तामील। प्रतिस्थापित तामील। प्रतिस्थापित तामील का मतलब क्या होता है कि देखो, कोर्ट के पास जितना स्ट्रेट तरीके से प्रोसीजर था वो कोर्ट ने फॉलो कर लिया। कोर्ट ने आपको एक सम्मन निकाला, आप नहीं आए, कोर्ट ने दूसरा सम्मन निकाला, आप नहीं आए। अब कोर्ट परेशान होकर क्या करवाता है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस करवाता है। इसका मतलब होता है कि जो सम्मन हमने निकाला है वो हम आपके घर के बाहर क्या कर देंगे, चिपका देंगे। वर्ड यूज होता है चस्पा कर देंगे। चस्पा का मतलब होता है चिपका देंगे। हम जो सम्मन निकाला है वो हम आपके घर के कॉन्स्पिशियस प्लेस में, कॉन्स्पिशियस प्लेस का मतलब होता है सहज दृश्य स्थान, ऐसी जगह जिसको हम इजीली देखते हैं, आसपास जो भी व्यक्ति निकलते हैं उस स्थान को देखते हैं। लाइक जैसे हमारी नेम प्लेट लगी होती है, बेल जहाँ पे लगी होती है, वो एरिया कॉन्स्पिशियस प्लेस होते हैं, तो हम वहां पे क्या कर देंगे, उस सम्मन को चिपका देंगे। या हम क्या करेंगे, न्याय सदन में, कोर्ट रूम में भी हम क्या कर सकते हैं, उस सम्मन को चिपका देंगे। या अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लोकल न्यूज़पेपर में भी उस सम्मन को क्या करवा सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं। जब हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापित तामील। अब मान लो सम्मन हम आपके घर देने गए लेकिन आप तो नहीं थे, तो फिर हम आपके घर के मेल मेजर मेंबर पर क्या करवा सकते हैं, सम्मन की तामील करवाएंगे। मतलब आपके घर का वयस्क पुरुष सदस्य है उस पर भी हम सम्मन की तामील करवा सकते हैं। जब हम आपके किसी घर के मेंबर पर सम्मन की तामील करवाएंगे तो उसके भी सिग्नेचर करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे सर्वेंट जो आपका सेवक है वो घर का मेंबर काउंट नहीं होता, उस पर सम्मन की तामील नहीं की जा सकती। तो ये चीजें हमें इस चैप्टर 6 के पार्ट ए सम्मन में पढ़नी होती है। अब देखो बात करते हैं गिरफ्तारी के वारंट के बारे में। देखो गिरफ्तारी का वारंट जो होता है वो एक सिंगल फॉर्म में होता है लेकिन रिटन तरीके से होता है। इसमें भी कोर्ट के जिसने जारी किया सिग्नेचर होते हैं, प्लस इसमें भी कोर्ट की मुद्रा लगी होती है, लेकिन ये होता सिंगल फॉर्म में। इसलिए कहा जाता है सम्मन दिया जाता है लेकिन वारंट दिखाया जाता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है
जब वारंट दिखाया जाता है और व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो फिर उस व्यक्ति के वहां पर सिग्नेचर करवाए जाते हैं। अब देखो, जब एक बार गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया तो वो कब तक कंटिन्यू रहता है, कब तक वो जारी रहता है, कब तक प्रवर्तन में रहता है? तो दो बातें ध्यान रखना। पहला, जब तक उसे जारी करने वाला कोर्ट रद्द ना कर दे तब तक वो प्रवर्तन में रहेगा। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, मतलब जो हमारा मेन मोटिव था जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वारंट क्या रहेगा, वारंट गिरफ्तारी का वारंट प्रवर्तन में रहेगा। अब ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये बता रही हूँ 72, 73, 74। इसके बाद बात करते हैं गिरफ्तारी का वारंट किससे डायरेक्ट किया जा सकता है। गिरफ्तारी का वारंट किससे डायरेक्ट किया जा सकता है? तो देखो, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी वारंट लेकर गिरफ्तारी का जा सकता है, यहाँ पे कोई अन्य व्यक्ति भी वारंट का एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, और यहाँ पे कोर्ट का कोई पब्लिक सर्वेंट भी क्या करवा सकता है, गिरफ्तारी के वारंट का एग्जीक्यूशन करवा सकता है। अब देखो, जब जब कोर्ट गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है तो उसमें भी यही चीजें लिखी होती है कि ये व्यक्ति है, इसने ये अपराध किया है, इसको पकड़ के यहाँ पर ले आइए। लेकिन अगर ऑफेंस बेलेबल नेचर का होता है तो उस गिरफ्तारी के वारंट में ही डायरेक्ट कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है कि इस व्यक्ति को जमानत उसी टाइम पकड़ के देनी है या नहीं देनी है, कोर्ट में लाना है या नहीं लाना है। अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें अक्यूज्ड को जमानत दी जा सकती है तो फिर पुलिस ऑफिसर अगर वो व्यक्ति जमानत देने के लिए खुद तैयार और रजामंद है तो वहां पर उससे बेल बॉन्ड भरवा के और उसी टाइम पे हम उसको क्या कर सकते हैं, जमानत पर छोड़ सकते हैं। और जब जब हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो भाई 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, और ये 24 घंटे यात्रा के समय को एक्सक्लूड करते हुए छोड़ते हैं। एक्सक्लूड किया जाता है यात्रा के समय को, जर्नी में जो भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है उसको छोड़ के, अदरवाइज जैसे ही हम उस मजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन में आ जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो कि हम सम्मन और गिरफ्तारी के वारंट में हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब जब इंटरव्यू होता है तब तब इसी तरीके की चीजें कुछ हमसे पूछी जाती है। तो चैप्टर 6 जो हमने पढ़ा है सम्मन और गिरफ्तारी के वारंट के बारे में, और इससे पहले मैंने आपको न्याय यात्रा बैच के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है 399 में कंप्लीट जुडिशरी बैच यूट्यूब पे एमडी लॉ क्लासेस की मेंबरशिप में स्टार्ट हो रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस मेंबरशिप का लिंक दिख रहा होगा, उस मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। और दिवाली के जस्ट बाद आपकी डेट अनाउंस होने वाली है कि किस तारीख से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है। बाकी क्लास हेल्पफुल लगी है, चीजें इजी तरीके से समझ आई है तो क्लास को फटाफट लाइक कर दो और एमडी लॉ क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।